रूसी सेना यानी रशियन आर्मी में नए सैनिकों की भर्ती नहीं हो पा रही। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन जंग है। यह दावा अमेरिकी फौज के अफसर ने किया है। इस अफसर के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन में अब टिक नहीं पा रहे, उन्हें खार्किव से भी भगा दिया गया। यूक्रेनी सेना ने अन्य शहरों को पिछले कुछ दिनों में छुड़ाया है। इस वजह से वह सेना में शामिल नहीं होना चाहते। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज एम्स में चल रहा था। राजू श्रीवास्तव की उम्र 58 साल थी। वह 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद से एम्स में भर्ती हुए थे। उन्हें उस समय हार्ट अटैक आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल होगा। राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बीजेपी शासित राज्य से करनी चाहिए थी। ये कहना है पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से शुरू करती, या फिर उन राज्यों से जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जस्टिस अहमद गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कहा कि कुरान का हर शब्द धार्मिक है, लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने गो कसीक पर कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। दिल्ली के सीमापुरी में रात करीब 2 बजे एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों को कुचल दिया और 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हादसा तब हुआ जब ट्रक डीटीसी डिपो की रेड लाइट पार कर रहा था। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि चौथे शख्स की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 4000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 4510 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही 5640 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 33 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 61 करोड़ 80 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 65 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.68 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सही मैसेज दिया है कि यह समय जंग का नहीं है, पश्चिम से बदला लेने का या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। यह हमारे समान संप्रभु राज्यों के लिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। RBI के गवर्नर शक्तिदास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक में इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक हमेशा उपभोक्ता हितों का ध्यान रखेगा। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने अपने 80 पायलट्स को 3 महीने के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसने लागत में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया है। कंपनी के अनुसार यह एक अस्थायी उपाय है।